हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है स्टडी फॉर जीके एंड जीएस में। आज की जो हमारी वीडियो है वो संविधान पर रहेगी। संविधान क्या है, संविधान की जरूरत क्यों पड़ी, संविधान का अर्थ क्या है, संविधान और लोकतांत्रिक सरकार, इसी संबंध में ये वीडियो है। भारत का जो संवैधानिक विकास है उसको समझने से पहले एक बार हम इस संविधान की भूमिका को समझ लेते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। संविधान उन कानूनों का या नियमों का योग है जिसके आधार पर किसी भी देश की शासन व्यवस्था चलाई जाती है। वस्तुतः संविधान को अर्थात कानून को किसी भी देश का मौलिक कानून कहा जाता है। कहने का मतलब ये है कि संविधान कानूनों का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो सरकार की मूल संरचना और उसके कार्यों को निर्धारित करता है कि सरकार कैसे काम करेगी। ये तय करता है संविधान, जिसके अनुसार देश पर शासन चलता है। प्रत्येक सरकार संविधान के अनुसार कार्य करती है। संविधान देश के अन्य सभी कानूनों से श्रेष्ठ है। यह सर्वोच्च कानून है जो सरकार के अंगों तथा नागरिकों के आधारभूत अधिकारों को परिभाषित तथा सीमांकित करता है। संविधान अलिखित और लिखित दो प्रकार का होता है। संविधान अलिखित होता है और लिखित दो प्रकार का होता है। ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है। ब्रिटेन का संविधान कैसा है? अलिखित। इसका जो निर्माण है किसी संवैधानिक संस्था द्वारा नहीं किया गया है, अपितु यह विकसित हुआ है। ब्रिटेन का संविधान परंपराओं, रीति रिवाजों, न्यायिक निर्णयों इत्यादि पर आधारित है। अन्य देशों का जो संविधान है वो प्राय लिखित होता है। अन्य देशों का जो संविधान होता है वो लिखित होता है, क्योंकि प्रत्येक देश का अपना एक संविधान होता है। प्रत्येक देश अपना एक संविधान बनाता है। संविधान सरकार के मूल ढांचे को निश्चित करती है। इसीलिए भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा किया गया है। हमारे जो भारत का जो संविधान है उसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है? संविधान सभा के द्वारा। शक्तियों के विभाजन की दृष्टि से संविधान को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। शक्तियों के विभाजन की दृष्टि से कितने भागों में विभाजित किया गया है? दो भागों में। तो ये है, एक संघात्मक है और दूसरा एकात्मक। संघात्मक जो संविधान है, संघात्मक संविधान वह संविधान है जिसके अंतर्गत केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया जाता है, जैसे कि अमेरिका का संविधान। एकात्मक संविधान वह संविधान है जिसमें सभी शक्तियां केंद्र के पास होती हैं तथा राज्य सरकार केंद्र के अधीन पूर्ण रूपेण अवस्थित होती हैं, यानी कि पूरी तरह से केंद्र सरकार के अधीन राज्य सरकारें होती हैं और उन्हीं विषयों पर कानून बनाती हैं जिसे केंद्र द्वारा किया जाता है। उन राज्य सरकारें उन्हीं विषयों पर कानून बनाती हैं जिसे केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है, जैसे कि ब्रिटेन का संविधान में संशोधन की दृष्टि से इसे दो भागों में विभाजित किया गया है। अब इसमें संशोधन की दृष्टि से इसको दो भागों में विभाजित किया गया है। एक है कठोर संविधान और दूसरा है लचीला संविधान। कठोर संविधान जिसे आसानी से संशोधित किया जा सकता है, जैसे अमेरिका का संविधान, जिसे आसानी से संशोधित नहीं किया जाता, जैसे कि अमेरिका का संविधान। लचीला जो संविधान है, लचीला संविधान जिसमें आसानी से संशोधन किया जा सकता है, जैसे कि भारत का संविधान अत्यंत लचीला तथा कम कठोर है, यानी कठोर की तुलना में अधिक लचीला है। इस तरह के प्रश्न भी एग्जाम में बनते हैं कि भारत का संविधान कैसा है। तो भारत का संविधान कैसा है? कठोर की तुलना में अधिक लचीला है, यानी कि लचीला तथा कम कठोर। आगे है, राज्य के तीन प्रमुख अंग होते हैं। एक होता है विधायिका, ये राज्य नहीं है, ये है सरकार। सरकार के कितने अंग होते हैं? ये होते हैं, एक होता है विधायिका, दूसरा होता है कार्यपालिका और तीसरा होता है न्यायपालिका। संविधान में इन तीनों अंगों का वर्णन है। विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका की व्यवस्था करता है हमारा संविधान न केवल प्रत्येक अंग के अधिकारों को परिभाषित करता है, बल्कि
उसके उत्तरदायित्व को भी सुनिश्चित करता है कि उसको क्या कार्य करना है या क्या कार्य नहीं करना है। यह तीनों अंगों के मध्य पारस्परिक संबंध तथा इनका जनता से संबंध स्थापित करता है। संक्षेप में संविधान एक कानूनी आलेख है और जिसके अनुसार किसी भी देश की सरकार कार्य करती है या किसी भी देश का शासन चलाया जाता है। हम यहाँ विधायिका के बारे में देख लेते हैं। विधायिका का मुख्य जो कार्य होता है वो विधि या कानून का निर्माण करना है। उदाहरण के तौर पर संसद, राज्यों की विधानसभाएं, एक संसद होती है, राज्यों की विधानसभा और विधान परिषद। कार्यपालिका का जो कार्य होता है वो मुख्य कार्य जो होता है इसका विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करना होता है। उदाहरण के तौर पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और नौकरशाही। न्यायपालिका का मुख्य कार्य जो होता है वो विधि द्वारा बनाए गए कानूनों की व्याख्या करता है। ये किसकी व्याख्या करता है? कानूनों की व्याख्या करता है। और यदि कोई कानून सम्मत नहीं है, यानी कि कानून कोई संविधान के सम्मत नहीं है, तो उस कानून को निरस्त करता है ये। उदाहरण के तौर पर सर्वोच्च न्यायालय। और हमारे संविधान में न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया है, इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। न्यायपालिका का जो दूसरा कार्य होता है वो है कानूनों की रक्षा करना, कानून की रक्षा करना तथा दोषियों को सजा देना। अब मैं इसको यहाँ पर थोड़ा सा आप सुन लें, मैं बोल देती हूँ इसको। संविधान और लोकतांत्रिक सरकार के बारे में। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में संविधान का महत्व और भी अधिक है। लोकतंत्र में सरकार के क्रियाकलापों में प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से नागरिक अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। यह ऐसी सरकार होती है जिसमें सरकार की शक्तियां स्पष्ट रूप से परिभाषित रहती हैं। लोकतांत्रिक सरकार में नागरिक के अधिकारों का भी स्पष्ट विवरण दिया होता है। सरकार तथा नागरिकों की गतिविधियों की सीमाएं किस प्रकार निर्धारित की जाएं, यह संविधान द्वारा निश्चित किया जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि संविधान एक आलेख मात्र नहीं है, अपितु यह क्रियाशील संस्थाओं की आवश्यकताओं, अपेक्षाओं तथा आकांक्षाओं के साथ निरंतर विकसित होता रहता है। प्रत्येक संविधान की सार्थकता तथा विषय वस्तु उसके क्रियान्वयन के तरीके तथा उसे क्रियान्वित करने वाले व्यक्ति पर निर्भर है। इस प्रकार संविधान एक जीवित आलेख होता है। और यह हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। आप इसे अच्छे से तैयार कर लें। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, मैंने जो क्वेश्चन जहाँ से बनते हैं उन पूरी डिटेल को इसमें डाल दिया है। और इस तरह हमारा टॉपिक यहीं समाप्त हो जाता है। अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आएगी भारत का संवैधानिक विकास, जिसमें रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से 1947 तक का जो अधिनियम था वहाँ तक चलेगी। उसके बाद संविधान का जो निर्माण होता है, किस तरह संविधान बनता है, उसके बारे में। तो आप इसे अच्छे से देखें, तैयार करें। यहाँ पॉलिटी को शुरुआत से चलाया जा रहा है। जो अभी बिगिनर्स हैं, जो अभी तैयारी करने की सोच रहे हैं या जिन्होंने मन बना लिया है कि तैयारी करनी है, वो स्टूडेंट मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू।